आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो साइन ए है, कॉस ए है और टेन ए है, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, तो आइए इसमें हम पहला लिखते हैं साइन ए को। तो ये जो साइन है, साइन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। किसमें? करड़ी में। इस साइन ए को करड़ी में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। जैसे मान लीजिए करड़ी में आपका एक्स स्क्वायर है, करड़ी में क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या मिलता है? एक्स। ठीक है ना? यानी कि हम एक्स को करड़ी में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसी चीज को करड़ी में एक्स स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो साइन ए है, साइन ए को हम करड़ी में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए को करड़ी में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आगे क्या होगा? ये जो साइन स्क्वायर ए है, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/1/, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। इस साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे करड़ी में 1/कोसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर एक सूत्र होता है कॉसेक ए। साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, या अगर साइन ए बराबर 1/कोसेक ए होता है तो हम साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे? 1/कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है ना? यदि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए बराबर 1/कोसेक स्क्वायर ए, ये मिल जाएगा। यानी कि हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं? 1/कोसेक स्क्वायर ए रख लिया। फिर आगे हम इसको लिखेंगे करड़ी में। अब देखिए 1/, इसका सूत्र होता है, क्योंकि जो कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ये होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 + कॉट स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि हम इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ये, या इसी इसी को लिख सकते हैं 1 बाहर निकालेंगे करड़ी से तो 1 बाहर आ जाएगा, और करड़ी में आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो साइन ए था, ये जो साइन ए, ये जो साइन ए है, ये जो साइन ए है, ये किस में बदल गया? कॉट में। और वही कह रहा था कि साइन को किस में बदलना है? कॉट में। तो साइन किस में बदल गया? कॉट में। तो ये आपका आंसर हो गया किसका? साइन का। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉस को। देखिए यहाँ पे कॉस से दिया हुआ कॉस ए को कॉट में बदलना है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से साइन को बदला गया है। तो जैसे एक्स स्क्वायर अगर करड़ी के अंदर है तो इसको आप लिखते हो एक्स, बाहर निकालते हो तो। ठीक है, या करड़ी में 2 का स्क्वायर है तो बाहर निकलता है तो क्या मिलता है? बाहर निकलता है तो 2 मिल जाता है। ठीक है, तो अगर करड़ी में एक्स स्क्वायर को इतना लिखते हैं तो एक्स को इतना लिख सकते हैं उल्टा। यदि करड़ी में 2 के स्क्वायर को इतना 2 लिखेंगे, है ना, तो 2 को हम करड़ी में 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कॉस ए है लिखा हुआ है
तो कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल इसी तरह से, है ना, इस टाइप से, जो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है? कॉस ए के बराबर, ठीक। या कॉस ए बराबर क्या होगा? अब ये जो दिया गया है, ये इस चीज को हम, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है? ए है। तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसके जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख लिया। अब आगे हम क्या करेंगे? ये जो है साइन ए, इसको भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। साइन थीटा 1 अपान कॉसेक थीटा होता है ना। तो साइन ए क्या होगा? थीटा की जगह ए है तो साइन ए क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक ए होगा, ठीक है। साइन ए क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक ए होगा। तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर ए पूछ रहा है, तो इसकी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और या अगले लाइन में मिलेगा कॉस ए बराबर, जब इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम लोगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ये, तो ये मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, बटे क्या मिलेगा? बटे मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब क्या करेंगे आप? कॉसेक स्क्वायर ए की जगह एक सूत्र होता है, जो कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह ये सूत्र लिख सकते हैं, है ना, इसकी जगह ये सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर माइनस 1 है, इसके जगह हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया, फिर माइनस 1 है। नीचे भी हम लिख लेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? कॉट स्क्वायर ए, है ना, करड़ी में कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर ए बाहर निकला तो क्या बचा? तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स बचेगा, है ना। तो इसी तरह से कॉट स्क्वायर बाहर निकले तो क्या बचेगा? कॉट ए मिलेगा आपको, ठीक है। और ये तो रहेगा करड़ी में नीचे वाला, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया? कॉस ए बराबर आपने चेंज कर लिया, है ना, कॉस ए को किस में चेंज कर लिया? कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, ये आपने इसको चेंज कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे 10a को। तो जब आप 10a को चेंज करोगे तो 10a बराबर होता है सीधे सीधे 1 अपान कॉट ए, तो ये 10a चेंज हो गया 1 अपान कॉट ए, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आपने जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसको आपने चेंज कर दिया कॉट ए में, कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, है ना। तो ये आपके क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसमें क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।